हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं द जज फ्रॉम हेल का एपिसोड नंबर 3। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक सीन के साथ, जहां हम 1999 में दाउन का पास्ट देखते हैं। जब दाउन छोटा था, उसके पेरेंट्स को मार दिया गया था और किलर उनके घर के किचन में था। ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस दाउन के अंदर एक रिवेंज का फायर जलाता है जो आज भी जिंदा है। फिर हम आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ बितना ने दाउन को स्टैप कर दिया है और उससे कहती है हेल में जाने का टाइम आ गया है। लेकिन बितना हेजिटेट करती है और उनका नाइफ डिसअपेयर हो जाता है। इसके बाद डायरेक्टर ऑफ हेल बायल की एंट्री होती है और वो बितना को डांटता है कि उसने गलत इंसान को पनिश किया। बायल जस्टिशिया, बिटना का ट्रू फॉर्म, को वार्न करता है कि अब टारगेट्स का नंबर डबल हो गया है, 10 से अब 20 लोगों को मारना होगा। जब दाउन को स्टैप किया गया था तब एक वियर्ड चीज़ होती है, नाइफ कर्स था, इसलिए दाउन के इंजरीज ऑटोमेटिकली हील हो जाते हैं। ये सब दाउन को कंफ्यूज कर देता है, लेकिन वो रिकवर हो जाता है। फिर दाउन बितना को पुलिस स्टेशन ले जाता है, लेकिन वहां जाके कुछ अलग ही सीन बनता है। पुलिस उसकी स्टोरी को सीरियसली नहीं लेती क्योंकि दाउन ड्रंक था, और बितना क्लेम करती है कि हैंडकफ्स का सीन बस उनका पर्सनल एक्सपेरिमेंट था। एक लोकल डाइनर में बितना से एक वेट्रेस मिलती है जो उसे नाइफ से थ्रेटन करती है। वेट्रेस कहती है कि बितना की वजह से वो यहाँ अर्थ पर फंसी हुई है, और रिवील करती है कि वो अंडरवर्ल्ड की एक डेमन है जिसका नाम ग्रेमरी है। लेकिन जल्द ही ग्रेमरी को समझ आता है कि बितना कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो जस्टिशिया है, हेल की पावरफुल डेमन। अब तभी ग्रेमरी उसके सामने झुक जाती है और अपना फैन मोमेंट शो करती है। फिर बिटना दाउन के सामने कुछ रिवील कर देती है, नाइफ, कैमरा को तोड़ना और ये इंश्योर करना कि कोई प्रूफ नहीं बचेगा। वो दाउन को वार्न करती है कि वो उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन दाउन के पेरेंट्स का मर्डर उसके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर छोड़ गया है और वो किसी हालत में इस मैटर को छोड़ने को रेडी नहीं है। मीनवाइल एक और सबप्लॉट चलता है जहां जंग जे गुल अपने नए अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के प्लान्स को लेकर कंसर्न है, क्योंकि बिटना उस विला में रहती हैं जिसे डिमोलिश करना है। इस एपिसोड में एक और पैरेलल केस स्टार्ट होता है, जीहो और उसकी ड्रंक फादर की स्टोरी। जियो और उसकी माँ एक कार एक्सीडेंट में बच जाते हैं, लेकिन उनका फादर ड्राउन हो जाता है। बाद में कस्टडी बैटल शुरू होती है जियो के लिए, जिसमें उसकी मदर और ग्रैंड मदर के बीच फाइट होती है। डाउन फिर से बिटना के सामने आता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो दोनों मिलकर ये काम कर सकते हैं। डाउन बिलीव करता है कि वो बिटना की हेल्प कर सकता है। लास्ट में बितना और दाउन एक और इनकाउंटर करते हैं, जहाँ बितना कहती है कि जियो की टेस्टिमोनी सच है और उसके ड्राइंग्स से ये साबित होता है। बितना को रियलाइज़ होता है कि जयोंग ने जानबूझकर अपने हस्बैंड को ड्राउन किया था। एपिसोड के एंडिंग में बितना कोर्ट रूम में जजमेंट पास करती है। ग्रैंडमदर के केस को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन जयोंग के पेरेंटल राइट्स को अभी भी स्टैंड करते हैं। बितना के पास फाइनल शोडाउन के लिए कुछ और पावरफुल मूव्स बचे हुए हैं, और अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि बितना का क्या रिवेंज अनफोल्ड होता है। सो ये था एपिसोड नंबर 3। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।